हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस रूल। ठीक है, बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस रूल्स। यदि P बाई कंडीशनल क्या हो, Q हो, तो ये बराबर होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। भाई बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है? P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P। नहीं आई ये बात समझ में? भाई इसको इफ एंड ओनली इफ भी तो बोलते हैं। भाई किसके बराबर आएगा ये? P तो किसको इम्प्लाइज कर रहा? Q को इम्प्लाइज कर रहा। और एंड ही तो होता है। और क्या? ये इसे भी इम्प्लाइज कर रहा। Q इम्प्लाइज किसको कर रहा? P को। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। बाई कंडीशनल में दोनों सेम हैं तो ट्रू आएगा। दोनों सेम नहीं है तो ट्रू, दोनों सेम नहीं है और अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा। P इम्प्लाइज Q में बता नहीं रखा मैंने आपको, तो ये फॉल्स आता है, बाकी सब ट्रू आते हैं, बाकी सब ट्रू आते हैं। P इम्प्लाइज Q, भाई TF यहाँ नहीं है, ये बस फॉल्स है और तो कहीं TF नहीं है ना, तो बाकी सब क्या आएंगे? ट्रू आएंगे। Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P, TT, T, FT ट्रू, TF फॉल्स होता है और ये भी क्या आएगा? ट्रू। अब क्या करना हमें? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। एंड आ रहा तो एंड में बताओ क्या होता है? ठीक है, बस फॉल्स फॉल वो ट्रू 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 होता है। ट्रू ट्रू क्या होते हैं? ट्रू, बाकी फॉल्स होते हैं। तो एंड है ना ये, तो इन किस किस का एंड निकालना? इसका और इसका निकालना। ट्रू ट्रू है तो क्या आएगा? ट्रू। एक भी फॉल्स है तो फॉल्स होता है, फॉल्स, ट्रू। अब ये तो मैंने निकाला था इससे, पूरी लास्ट देखना सेम है या नहीं है। तो कौन कौन से कॉलम से? थर्ड एंड लास्ट। फ्रॉम कॉलम थर्ड एंड लास्ट वी सी दैट, वी सी दैट क्या आएगा बताओ? यहां से किसका मानता है? P बाई कंडीशनल Q किसके बराबर आया? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ठीक है, करिए। सेकंड की टेबल खुद बनाना इसकी। इसमें P एंड Q करना, नेगेशन ऑफ P करना, नेगेशन ऑफ Q, उन दोनों का एंड और इन दोनों का और में तो जो फॉल्स फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स आता है। तो सेकंड की टेबल खुद बनाइए। इसके बाद एक्सपोनेंशियल लो। चलिए एक्सपोनेंशियल लो देखिए। एक्सपोनेंशियल लो क्या होता है? P एंड Q इम्प्लाइज R बराबर किसके होता है? P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R के बराबर। तो आपके तीन स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे, P, Q और R लेने पड़ेंगे। कितने स्टेटमेंट? ठीक है, कितने स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे हमें? तीन स्टेटमेंट। चलिए P, Q और कितना? स्मॉल r। पहले चार क्या लेंगे? ट्रू, ट्रू, ट्रू और क्या? ट्रू। पहले चार क्या लेंगे? ट्रू। फिर चार क्या लेंगे? फॉल्स, फॉल्स,
फॉल्स। ठीक है भाई। इसके बाद दो ट्रू, दो फॉल्स, दो ट्रू, दो फॉल्स। इसके बाद क्या, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है भाई। इसके बाद क्या निकालेंगे, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। एंड में ना टी टी है तो टी आएगा, ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स, सारे आगे के क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। अब क्या निकालना हमें, P एंड Q इम्प्लाइज R। तो इम्प्लाइज वाले में क्या, TF फॉल्स आता है। ठीक है, तो TT कितना आएगा, T आएगा ना, TF आ रहा, फॉल्स आएगा। कौन सा, अच्छा TF फॉल्स होता है, हाँ तो TF कहाँ, तो ये था। अच्छा एंड इस R के साथ देखना, सॉरी एक मिनट दोबारा देखते, ये किसके साथ देखना, अच्छा उल्टा देखना भैया, TT देखना था हमें, T आएगा, ये TF है, बिल्कुल सही कहा आपने, फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, FT तो T ही आएगा, FF ट्रू और ट्रू आएंगे। ठीक है भाई, ये निकल गया ना। ये निकलने के बाद ब्रैकेट वाला सोल्व करिए, Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R, T Q इम्प्लाइज R, बताइए क्या आएगा, T फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, TF आ गया ना, TF ही फॉल्स होता है बस, ट्रू आएगा, और ये भी क्या आएगा, ट्रू। इन दोनों का इम्प्लाइज किसके साथ, P के साथ, वो P इम्प्लाइज, सॉरी P इम्प्लाइज कितना, Q इम्प्लाइज R। P को देखो और इसे देखो, TF तो फॉल्स आएगा, और कितना, ट्रू ट्रू ट्रू, और ये भी ट्रू, FT तो ट्रू ट्रू। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसका मान निकाला था, ये रहा। ठीक है, और इसे देखिए सेम है क्या, सेम है, तो लिख देना फ्रॉम कॉलम फोर्थ एंड लास्ट। ठीक है, इस सेम, तो मतलब बराबर आ जाएंगी। अच्छा हाँ हाँ, एग्जाम में ज़्यादातर यही आते हैं, ये दे देते हैं और कहेगा इसकी ट्रू टेबल बनाइए। हाँ, वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूव एक्सपोनेंशियल लॉ, तो इसको लिखना भी पड़ेगा और टेबल से प्रूव भी करना पड़ेगा, तो दो तरीके से हाँ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर तो ये लिख के देते हैं, कहते हैं कि इसकी ट्रू टेबल बनाओ, तो बना देते हैं, और प्रूव करने के लिए भी कहते हैं प्रूव दैट, ये सिद्ध करिए, तो बस सीधा सीधा टेबल बना के लिख देना। कौन कौन से कॉलम से, फिफ्थ है ना, हाँ फिफ्थ है, और ठीक है 7th कॉलम से। इसके बाद हेडिंग लिखिए एब्सोर्डिटी लॉ, P implies Q and P implies negation of Q is equal to negation of P। बना लोगे ट्रूथ टेबल, ठीक है, ये बनाना फिर लास्ट वाली देखना, ठीक है, तो सेम आने से यही हो जाएगा ये ना। चलिए ट्रूथ टेबल खुद बनाना इसकी।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 34 देखिए। 34 का फर्स्ट पार्ट, P और Q इम्प्लाइज S। फिर क्या दे रखा है उन्होंने, बाई कंडीशनल, ठीक है। P बाई कंडीशनल S और Q कंडीशनल S, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लूँगा, फिर इसका इम्प्लाइज किसके साथ करना, S के साथ। फिर मैं P बाई कंडीशनल S निकाल लूँगा, Q इम्प्लाइज Q निकाल लूँगा, उनका और निकाल लूँगा, फिर ये निकाल लूँगा। तो स्टेटमेंट हमारे पास कितने इसके, इसमें 3 स्टेटमेंट हैं, P Q और S। तो सबसे पहले तो ये 4 ट्रू कर लीजिए, पहले 4 क्या कर लीजिए, ट्रू। फिर ये 4 क्या कर लीजिए, फॉल्स, ठीक है भाई। क्यू को क्या लिखेंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। हाँ, तो मैं पहले क्या निकाल लूँगा, P और Q निकालेंगे। तो P और Q में फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स आता है बस, है ना। T T T आएगा, TFB T आएगा, TFB T आएगा, FTB T आएगा, FTB T आएगा, FFF आएगा, FF कितना आएगा, F। अब इसका इम्प्लाइज किसके साथ करना, यहाँ देखो ना, इसका इम्प्लाइज किसके साथ करना, S के साथ। तो यहाँ से देखो TT कितना, TF फॉल्स होता है, TF फॉल्स आएगा, TF फॉल्स, FT ट्रू, FF ट्रू। फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए, बाई कंडीशनल। P बाई कंडीशनल कितना, S। P बाई, दोनों सेम है तो ट्रू आते हैं, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू। और ये कितना बताना, दोनों अलग अलग है ना, फॉल्स, दोनों अलग अलग है ना। अच्छा सॉरी, P का इसके साथ था, यहाँ पे देखना T P का इसके साथ था, फॉल्स आना था, ट्रू आएगा। ये भैया फॉल्स आएगा, बिल्कुल फॉल्स आएगा, दोनों सेम है तभी ट्रू आता है, दोनों सेम है तो ट्रू आएगा। P का इसके साथ था ना, सही है, फॉल्स। और कितना, ट्रू, बिल्कुल सही है ये। कौन सा, दोनों सेम थे ना, ट्रू आएगा, बिल्कुल दोनों सेम है तो ट्रू। Q इम्प्लाइज क्या करना, S करना, Q इम्प्लाइज S है ना। तो TF ही F होता है बस, है ना। TT कितना आ जाएगा, TF कितना आएगा, फॉल्स आएगा। और ये भैया ये ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू आएगा, TF फॉल्स आएगा, FT ट्रू आएगा, और ये कितना आएगा, ट्रू। अब इन दोनों का और निकालना, एक मिनट यहाँ देखो भाई, इन दोनों का क्या निकालना, और इन दोनों का और में तो बस फॉल्स फॉल्स है तभी फॉल्स होता है। तो TT, हाँ ये फॉल्स आएगा और ये ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा और ट्रू। अब क्या करना हमें भाई, कौन सी वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ से, P, ये वैल्यू निकाल दी। अब टोटल का मान निकालना, इसके साथ इसका क्या निकालना, बाई कंडीशनल। टेबल में से ढूंढो, टेबल में ये नहीं रही, अरे ये वैल्यू ये नहीं है, और इसे ढूंढो,
ये है। इन दोनों में क्या निकालना, इन दोनों में क्या निकालना, बाई कंडीशनल निकालना, और बाई कंडीशनल में दोनों सेम है तो ट्रू आता है। तो जहाँ पे मैंने टिक करा इन्हें देखिए, टी टी कितना आएगा, ट्रू आएगा। दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू। फॉल्स आएगा ना, और ट्रू आएगा ना, फॉल्स आएगा, ट्रू, और कितना, ट्रू। तो काफ़ी क्वेश्चन हो गई इस तरह की, कर सकते हो सब क्वेश्चन, है ना। तो इसके दो पार्ट हैं, सेकंड पार्ट भैया खुद करना इसका। ये देखना भैया, सेकंड पार्ट खुद करोगे ना ये। P implies Q and Q implies R implies P implies R हो जाएगा, बस नोट कर लो, करना खुद इसको। चलिए अब 35 देखिए। 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। कुछ सेंटेंसेस दे रखे, बताने स्टेटमेंट है या नहीं है। व्हाट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दोज दैट आर स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उनकी ट्रूथ वैल्यू भी बतानी। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो ये तो विश है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। फिर दे रखा 4 - x इज इक्वल टू 8 दे रखा, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। अब वही मान लो कुछ लिख देता कि x बराबर इतना लिख देता कि जिससे ये आ जाता, सपोज इसके पीछे लिख देता x बराबर -4 लिख देता और कहता है ये इसका सोल्यूशन है, तब ये स्टेटमेंट हो जाता। या फॉल्स ही लिख देता, कहता था x बराबर 2, तो ये ट्रू फॉल्स कुछ भी नहीं है, ये तो कोई इक्वेशन लिख रखी, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है ये, तो ये स्टेटमेंट है। और कैसा है ये, ट्रू है। प्लीज ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। भाई ये तो क्वेश्चन करने के लिए दे रहा, अब इसका कोई पता थोड़ी है, ट्रू या फॉल्स कुछ पता ही नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे इसमें, है ना। चलिए अब तुम इसमें देखिए, चलिए 36 देखना, एग्जाम्पल नंबर 36। एग्जाम्पल नंबर चलिए 36 देखिए। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, इनके हमें क्या लिखने, नेगेशन लिखने। जैसे ये दे रखा, इफ सी स्टडीज, यदि वह पढ़ती है तो सी विल पास इन एग्ज़ाम, तो वह एग्ज़ाम में पास हो जाती है। इसका क्या लिखना हमें, नेगेशन। तो नेगेशन में मतलब नोट लिखना हमें, तो क्या लिख देंगे, इफ़ सी डज नॉट स्टडी सी विल नॉट पास इन एग्ज़ाम, इसका नेगेशन लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड क्या दे रखा, अनिल इज़ नॉट रिच एंड कंचन इज़ पुअर, तो इसमें क्या लिख देंगे, अनिल इज़ रिच एंड कंचन इज़ नॉट पुअर, या रिच लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो आसान है ना सारे ये, तो लिख लोगे इनको, तो है ना। और इसी तरीके से इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं आपके काफ़ी सारे, तो कोई क्वेश्चन वैसा ऐसा बचेगा तो है नहीं, फिर भी यदि कोई क्वेश्चन कल तक बचता है तो वो मुझे बताना। तो ये चैप्टर आपका, वो ये एक्सरसाइज पहले वाली आपकी लगभग कंप्लीट हुई है ना, तो पहली एक्सरसाइज कर लाओगे ये कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करके लाइए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कल बताना, बाकी चलिए कल करेंगे, ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।